समृद्ध और सद्भावनापूर्ण लोकतंत्र तैयार होकर पूरी दुनिया में एक संदेश दे रहे हैं। हमारे देश का लोकतंत्र तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रहा है। ऐसे तो हमारे देश के कई नेताओं ने मिलकर अपना बेहतर योगदान दिए हैं, लेकिन सर्वमान्य, सर्व स्वीकार्य और सद्भावना से परिपूर्ण लोकतंत्र को बनाने में सभी के विलक्षण और सद्गुणों का प्रयोग किया गया। ऐसे तो हम लोग गणतंत्र के क्षेत्र में वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आजाद भारत में सांस लेने के साथ कई चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी है। लोकतंत्र लागू होने के 75 वर्ष पूरा हो चुके हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां सुरसा की भांति विकराल रूप लिए हमारे सामने खड़ी है। चाहे वो आतंकवाद का हो, विदेशी ताकतें हो, बाहरी दुश्मनों की टेढ़ी नजरें हो, जो लगातार हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो घटनाक्रम पिछले कई महीनों से हो रहे हैं, उसे हमें नई सीख लेने की जरूरत है और हमारी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पहले पाकिस्तान जो आतंकवाद पोषित देश के रूप में पूरी दुनिया के पटल पर चमक रहा है, अब उनका नापाक इरादे हमारे पूर्वी पाकिस्तान जो पहले कहा जाता था, आज के देश में बांग्लादेश के रूप में नक्शे पर भारत के सहयोग से आया, आज भारत के खिलाफ उसे भड़काने का कार्य कर रहे हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए खासकर हमारे देश के युवा पीढ़ी को सबक लेनी पड़ेगी। सबक लेकर के हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम एकता के सूत्र में बंधकर दुश्मनों का मुकाबला करने में सक्षम हैं। इसके लिए हमें क्षेत्रवाद, धर्मवाद और जाति प्रथा से ऊपर उठकर देश की एकता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए कसम खाना होगा। इसी देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम लोग तिरंगे के नीचे जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भेदभाव से ऊपर उठकर कसम खाते हैं कि जब तक सांस रहेगा तब तक इस तिरंगे की शान को बनाए रखेंगे। चाहे हमें सीने में गोलियां खानी पड़े, फिर भी हम तिरंगे की शान को घटने नहीं देंगे। और उसी से हम लोग प्रेरित होकर युवा पीढ़ी को खासकर इसके लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। और लगातार हमारे देश की सरकारें भी देश के कोने कोने में एकता और अखंडता का जो संदेश पहुंचाने का कार्य कर रही है, काबिले तारीफ है। हम देशवासियों को, देश के वीर बहादुर नागरिकों को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस पुनीत कार्य में सहयोग करना चाहिए। हमारे पूर्व महान राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था कि सन 2020 तक विकसित राष्ट्र की परिभाषा में हमारा देश जाना जाएगा, लेकिन कई चुनौतियों को झेलते हुए हम लोग लगातार उस ओर अग्रसर हैं। बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने कोरोना काल के रूप में आया था।
हम सबों ने मिलकर इस चुनौतियों को पार कर लिए हैं। हमारे देश की सरकारें भी